वैसे बातें तो हो रही हैं, परंतु फ़िलहाल घंटी की जो आवाज़ है ना, घंटी, ठीक है, टन टन की जो आवाज़ है, उसी प्रकार की घंटी जो मंदिर में लगी हुई होती है। जब हम एंट्री लेते हैं ना, तो उसको हाथ से लगाते हुए, या फिर अगर उसमें रस्सी लगी हुई होती है ना, तो उसे रस्सी से पकड़कर उसको बजाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अभी सांझ का समय है, संझौत, और संझौत के समय जो है ना, आरती दिखाना, ये फ़िलहाल इस जगह की, जहाँ पर मैं रहता हूँ, कल्चर ही है, अकॉर्डिंग टू आवर फेथ। ठीक है, हमारा विश्वास जो हमारे भगवान के ऊपर है, उसके बेस पे। और वैसे भी आरती तब दिखाई जाती है चाहे तो किसी का आगमन हुआ हो या किसी का जाना हुआ हो। तो यहाँ दोनों चीज़ होता है। सांझ के वक्त सूर्य अस्त होता है और चांद का जो है वो उदय होता है। वैसे सूर्य तो हमेशा अपने समय पर ही अस्त हो जाते हैं, परंतु जो चांद है ना, वो कभी कभी नीले आसमान में भी देखने को मिल जाते हैं। और फिलहाल जो मुद्रा होती है इसकी, मतलब अगर आंखों देखा अगर हाल बताया जाए अगर आपको, तो एक हाथ में घंटी, दूसरे हाथ में एक दिया, ठीक है, चाहे वो मिट्टी की हो या फिर पीतल की। कुछ घर में जो है चांदी और सोने की भी रखी जाती हैं, जलाई जाती हैं। उसमें जो तेल होते हैं वो प्रायः घी के तेल होते हैं। मेरे घर में भी जो है वो घी का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, घी का तेल नहीं, घी ही इस्तेमाल किया जाता है। घी का तेल नहीं होता है, एक्चुअली गलत तो बोल रहा हूँ। ठीक है, घी का तेल नहीं, घी ही इस्तेमाल की जाती है। और तेल के बेस पे कहा जाए तो कोई सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकता है ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, घी का तेल नहीं होता एक्चुअली। ठीक है, घी ही एक तेल होता है, तो ध्यान इस बात को देना। ठीक है, मैंने थोड़ा गलती कर दिया बोलते वक्त कि घी का तेल, एक्चुअली घी का तेल नहीं होता है, घी ही एक तेल होता है। ठीक है, तो घी का दिया जो है इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा देखो, अभी जो मैंने गलती की ना, एक्चुअली वो प्रायः फ्लो में हो जाती है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस समय सांझ के वक्त जो है वो इस दीप को दिखाना कंपलसरी समझते हैं, और कुछ लोग एक तरह से ड्यूटी समझते हैं। जो लोग कंपलसरी समझते हैं वो तो समय समय पर और एक पर्टिकुलर टाइम पे सूर्य और चांद को देखते के साथ करते हैं। दोनों का जो समय है उसके हिसाब से करते हैं। परंतु जो लोग इसको ड्यूटी समझते हैं वो लोग जब मन तब करते हैं। ठीक है, सूरज पूरा डूब गया, अंधेरा छा गया तब कर रहे हैं, या फिर सूरज अभी है दिख रहा है उसी समय कर लिया। परंतु एक्चुअली क्या है ना, रियलिटी क्या है कि वो तब होना चाहिए जब सूर्य देव आधा डूब चुके हो और चांद जो है निकल चुका हो। ठीक है, पर देखना किसको एक्चुअली है यहाँ पे हमको सूर्य देव को देखना है। ठीक है, क्योंकि सूर्य देव टाइम पर उगते हैं और टाइम पर जो है डूब जाते हैं, इसलिए। ठीक है, तो सूर्य देव को देखकर जो है वो आधे जैसे डूबे हुए हैं, उसी समय ये सांझ की जो आरती है वो दिखाई जाती है, जिसको हम लोग संझौत कहते हैं। वैसे आसपास की बहुत सारी बातें हैं, और उसी को बताने के लिए फ़िलहाल मैंने तो इस पॉडकास्ट में बैठा था, आप सबको बताने के लिए। इस पॉडकास्ट को मैं क्रिएट कर रहा हूँ और आपका स्वागत करना भी मैं फ़िलहाल भूल गया इस चक्कर में। एक तो मैंने घी का तेल कह के आपको थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन भी दिया, परंतु हाँ, बाद में मैंने इसको ठीक भी किया। दूसरी बात एक की स्वागत करना तो मतलब होना चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने नहीं किया, परंतु फ़िलहाल कर दे रहा हूँ कि आप सबका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और जनरली मैंने कोशिश तो यही की थी कि इस पॉडकास्ट में बस मैं अपने आजू बाजू के
चीज़ों को जो कि हो रही हैं, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे सभी के घर एंटरटेनमेंट का कोई सेक्शन तो होता ही होता है, ठीक है। जिनको टेक्नोलॉजी आती है, जिनको टेक्नोलॉजी समझ आती है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने आप को एंटरटेन कर रहे होते हैं। और जिनको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही होती है, वो चाहे तो रेडियो और चाहे तो टेलीविज़न का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूरदर्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और क्योंकि आज का जो समय है वो थोड़ा बढ़ चुका है, ज़्यादा ही हो चुका है, मतलब कह लीजिए। पहले तो एक एंटीना होता था जिसको टीवी के पास से ही आपको हिला डुला कर चैनल ठीक कर लिया रहते थे और रिमोट से चैनल को चेंज कर लिया करते थे। परंतु आज जो है ना, फलाना सब्सक्रिप्शन लीजिए, फलाना सब्सक्रिप्शन को एक्टिव कीजिए, इस रिमोट से नहीं उस रिमोट से काम कीजिए, एंटीना ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो क्या है कि उम्रदराज लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती उतनी। उनको क्या है कि भाई मेरे हाथ में रिमोट दो और बताओ कि किससे चैनल आगे पीछे होता है, मैं देख लूँगी या देख लूँगा। यहाँ पर एक आदमी के घर में ऐसा ही कुछ जो है हो रहा है, क्योंकि फ़िलहाल जो है कुछ बच्चों ने उस घर के टीवी के एंटीने को थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। और टीवी में जो भी लगा हुआ है टेक्नोलॉजी वो थोड़ा है जो कि उन बूढ़े माँ बाप को समझ नहीं आ रहा। इसलिए उन्होंने मैकेनिक बुलाई है। मैकेनिक ने जो है अच्छा खासा पैसा चार्ज करने को कह दिया है, परंतु क्योंकि घर में मन नहीं लगता तो उन लोगों देने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। माँ बाप जो हैं उस घर के जो गार्जियन हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो देने को तैयार हो चुके हैं। फ़िलहाल वह मिस्त्री जो है, वह मजदूर जो है, वो काम कर रहा है, अपना एंटीना ठीक कर रहा है। जबकि ठीक करना नहीं है एक्चुअली, उसको सिर्फ एडजस्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है। और माँ बाप के हाथ में वापस से जो है, उस गार्जियन के हाथ में वापस से जो है उस टीवी के रिमोट को रखना है और बताना है कि आगे पीछे कैसे करना है, बस इतना ही है। परंतु फिर भी पैसा चार्ज तो हो चुका, क्योंकि जो मजदूर है, जो भाई साहब हैं, वो आ चुके हैं ठीक करने को, इसलिए पैसा लेंगे, ठीक है। वैसे शाम का समय तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, अंधेरा आता जा रहा है, और जो सर्द हवाएं हैं, जो सर्दी भरी जो हवाएं हैं, जो ठिठुरन है, वो फिर से पर्यावरण में आ चुकी है और आ रही है धीरे धीरे फ़िलहाल ना, क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो डूब चुके हैं। और फ़िलहाल मेरे को खांसी भी बहुत ज़ोर से आ रही है, परंतु फ़िलहाल तो मैं कोशिश कर रहा हूँ रोकने की, परंतु ना कर पाऊँ तो करूँगा ज़रूर। कुछ लोग, वैसे सामने बड़ा भयानक चीज़ चल रहा है। एक पीली वाली बल्ब है, एक वाइट वाली बल्ब है, ठीक है। एक बच्चा उसको बार बार जो है ऑन ऑफ कर रहा है, और ऑन ऑफ करने के क्रम में वो अब बार बार अपने फ़ोन से जो है ना, कैमरे को ऑन करके बार बार अपने चेहरे को देख रहा है। साफ साफ दिखता है कि बच्चा जो है फ़िलहाल इस अंधेरे में, जो अभी अंधेरा आ रहा है, उस अंधेरे में फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा है, पर क्योंकि अच्छा एंगल नहीं मिल रहा है, क्योंकि अच्छी लाइटिंग नहीं मिल रही है, इसलिए बार बार वो कभी पीली वाली बल्ब को ऑन करता, कभी ऑफ़ करता, कभी वाइट वाली बल्ब को ऑन करता, कभी ऑफ़ करता। कैमरा कभी इस एंगल से तो कैमरा कभी उस एंगल से, कभी नाइट मोड ऑन करता तो कभी प्रो मोड ऑन करता, कभी फ़ोटो मोड ऑन करता तो कभी कोई गैजेट का इस्तेमाल करता, या कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहा होता। फिलहाल चल रहा है सामने। और कुछ घर ऐसे भी हैं ना, जो कि अब समेटने की बारी है, एक तरह से कह सकते हैं। छत पे, घर के छत पे कुछ ऐसी चीज़ें थीं, और गार्जियन जो हैं अब उस घर के, उनको समेटने पर आए हैं। समेटने पर क्यों आए हैं? क्योंकि जैसे जैसे शाम हो रहा है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे ठिठुरन बढ़ेगी, वैसे वैसे जो पर्यावरण में है ना, वो थोड़ी ओस की बूंदें आ जाएंगी, थोड़ा गर्म ठंडा बढ़ जाएगा ना,
और जैसे जैसे रात होती जाएंगी ना, 12-1 बज जाएगा, वैसे वैसे जो है शीत गिरने लग जाएगी। और यही कारण है कि शायद वो सारी की सारी चीज़ों को समेट रहे हैं। जैसे कि सुबह सुबह जो उन्होंने कपड़े को धोकर टंगनी पे टांगा था सूखने को, वो अब समेट रहे हैं। कुछ बॉडी लोशंस, कुछ क्रीम्स, ठीक है, क्योंकि ठंडी के समय है ना, बहुत लोग होता है कि नहीं धूप में मैं बैठूंगा, धूप को तापूंगा, विटामिन डी थोड़ा लूँगा ना, इस वजह से क्या किया, थोड़ा क्रीम लगा लिया बॉडी पे, सनस्क्रीन, कि काला ना पड़ जाऊँ। इस वजह से काला भी नहीं पड़ना है, धूप भी सेकना है, तो वही समेटा जा रहा है। पोर्टेबल पलंग कह सकते हैं उसको, फ़िलहाल तो मैं फोल्डिंग कहता हूँ उसको, यहाँ पर उसका नाम फोल्डिंग है, परंतु वो मैं कहता हूँ कि पोर्टेबल पलंग कह लो, लकड़ी और लोहे का बनता है एक्चुअली वो, ठीक है। खटिया हो गया, मचिया हो गया, कुर्सी हो गया, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब समेटी जा रही हैं। और बदन पे जो है बिल्कुल मोटे मोटे एकदम ऊनी कपड़े जो है वो भी लपेटे जा रहे हैं अब, चाहे जैकेट हो, चाहे वो पैंट हो, चाहे वो स्कार्फ हो, चाहे वो मफलर हो, चाहे वो टोपी हो, लगा लिए जा रहे हैं। और धीरे धीरे जो है ना, फ़िलहाल अभी तुरंत सामने हुई है, तो फ़िलहाल जो है स्ट्रीट लाइट्स ना, कुछ जिम्मेदार नागरिक, कुछ जो नागरिक हैं वो फ़िलहाल जो है अपना काम कर रहे हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने का। जिस प्रकार उन्होंने सुबह उठकर स्ट्रीट लाइट के स्विच को ऑफ़ किया था, जिससे वो स्ट्रीट लाइट बंद हो जाए, उसकी लाइटिंग जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाए फ़िलहाल के लिए, दिन भर ना ऑन ना रह जाए वो, इस वजह से अब फ़िलहाल वही जो है ज़िम्मेदार नागरिक, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो लोग वापस से जो उस लाइट को जला रहे हैं बारी बारी। फ़िलहाल तो 2 मोहल्ले में जल चुकी, यहाँ से जो 2 रास्ते दिखते हैं वहाँ जल चुकी हैं, बाकी के रास्ते धीरे धीरे जलाई जा रही हैं और आगे कर दी जाएंगी बाकी। कुछ लोग पर्सनल भी अपने घर के बाहर जो है ना, पूरा का पूरा जो घर है उसके बाहर जो है एक बल्ब लगाते ही हैं। वो तो सभी के घर मतलब ऑन हो ही जाती है, शाम होते जैसे संझऊ दिखाया ना, उसी समय वो ऑन हो जाती है। अब अभी भी घंटी कुछ सुन रहे होंगे एक्चुअली, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा तो घंटी का आवाज़ जो है वो सुनाई दे देगी। और कुछ लोग हैं ना जो फ़िलहाल जो है, वैसे देखो मौसम तो बदल रहा है, मौसम कहने का मतलब ये है कि सर्दी गर्मी बरसात, हेमंत शिशिर और बसंत, ठीक है, सर्दी गर्मी बरसात, हेमंत शिशिर और बसंत, टोटल 6 ऋतुएं जो हैं भारत में। बदलाव तो होता है, परंतु महीने में भी तो बदलाव होता है, हर महीना 30 दिन का, 28 दिन का, 29 दिन का, 31 दिन का होता तो है। सबसे छोटा 28 और सबसे बड़ा 31 दिन का महीना होता है। पर अगर 4 साल के ड्यूरेशन में कहा जाए तो सबसे छोटा 29 भी हो जाता है। और 28-29 अगर मैं कहूँ तो वह जो महीना है उसका भी एक अमीरी कह लो, रुतबा कह लो, वो एक अलग ही मतलब है। बसंत का तो सभी मौसम में जो है रुतबा सबसे अलग है। बसंत के अलावा जितने भी 5 हैं ना मौसम, उन सभी 5 मौसम के मुकाबले में बसंत अकेला ना, उसकी अमीरी जो है ना बसंत मौसम की, वो बिल्कुल हर एक से अलग है। वैसे ही पूरे के पूरे 12 महीना में, ठीक है, उसमें से एक महीना जो फरवरी है ना, उसका भी मौसम, उसका भी जो रुतबा है वो अलग है। वैसे हमारे लिए तो अप्रैल है, ठीक है, जिसको हम हिंदी भाषा में चैत्र कहते हैं। मेरे लिए है ना, मेरे लिए इसलिए है ना वो, क्योंकि इंडियन न्यू ईयर विक्रम संवत उसी समय वो स्टार्ट होता है, उसी महीना में वो स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि 1 अप्रैल को विक्रम संवत होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चैत्र महीना में जो है अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, विक्रम संवत का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अप्रैल महीना में ये होता है चैत्र, ठीक है। वैसे भी हम तो भाई बहुत ही छोटे छोटे विचार वाले व्यक्ति हैं, उतने बड़े तो हैं नहीं, और इसीलिए कोशिश करते हैं कि आसपास की चीज़ों से थोड़ा सीखा जाए, जाना जाए, पहचाना जाए। और कई घर ऐसे हैं ना जहाँ से अब काला काला जो धुआं है वो निकल रहा है। धुआं निकल नहीं रहा है एक्चुअली, ठीक है, निकल तो रहा ही है, पर ये सब कह नहीं सकते कि वो कोई पॉल्यूशन या फिर कोई ये
बस ऐसे ही आग लगा दिया गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ठंडी का मौसम है, क्योंकि ठिठुरन बढ़ चुकी है, क्योंकि जो घर में बच्चे हैं, क्योंकि जो घर में बूढ़े हैं ना, बच्चों और बूढ़ों में ठंडी ज़्यादा असर कर जाती है, ठीक है। असर उन पर ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जो एडल्ट है ना, जो यंग हैं, यंगस्टर्स, उन पर उतना असर नहीं करता अगर वो बचाव करे तो। परंतु बच्चे या बूढ़े कितना भी बचाव कर ले, वो उन पर असर पड़ जाता है एक टाइम पे। क्योंकि कुछ भी कर लो भाई, चेहरा तो खुला ही रहेगा ना, गर्दन पर जो हवा है वो तो लगेगी ही ना। कभी ना कभी टोपी तो उतर जाती है, गलती से ही उतरे पर उतर तो जाती है, खासकर बच्चों में। बच्चे खेलते वक्त कहाँ कौन सा कपड़ा है नहीं पता नहीं कर पाते वो। इसलिए घर में जो है फ़िलहाल अंगीठी जलाने के लिए, ठीक है, बोरसी जलाने के लिए, बोरसी एक्चुअली जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ स्थानीय भाषा में जो है ना, अंगीठी को बोरसी कहा जाता है एक्चुअली। और फिलहाल जो है उस बोरसी को जलाई गई है। बहुत सारे घर में धीरे धीरे जलाई गई है, मेरे घर में कुछ देर बाद जलेगी, ठीक है, शाम को, अभी नहीं जलने वाली है, ठीक है, क्योंकि घर में भी लोग नहीं हैं। कामगार लोग जो हैं घर में वो अभी आए नहीं हैं, कम से कम वो 8 बजे तक आएंगे, तो इस वजह से। पर हाँ, कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पर गैस चूल्हे तो हैं, ठीक है, जिससे पॉल्यूशन फ़िलहाल हो रहा है, ये दिखता नहीं है, ठीक है, पर लकड़ी जलाई ज़रूर जाएगी, क्योंकि भाई तापना है ना उसको। तापना कहने का मतलब कि उसकी जो गर्माहट है वो अपने पास रखनी है, लेनी है, क्योंकि ठंडी का मौसम है, जलेगी ज़रूर भाई, ठीक है। हाँ, और कई घर ऐसे भी हैं क्योंकि उस घर में बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो लोग नहीं होने के कारण क्या होता है भाई, क्योंकि रात हो गया है, क्योंकि शाम हो गया है, घर में किसी को आना नहीं है, घर से किसी को बाहर जाना नहीं है, सारा काम बाहर का ख़त्म हो चुका है, तो फ़िलहाल क्या करिए भाई, तो जल्दी जल्दी खाना बनाइए, जल्दी जल्दी खाइए पीजिए और जल्दी जल्दी सो जाइए। पर फिलहाल मेरे घर का वैसा कोई अभी रूल नहीं है, क्योंकि मेरे घर में फ़िलहाल कुछ मेहमान आने वाले हैं, आ चुके हैं, और पहले भी आए थे। फ़िलहाल तो आज नहीं है घर पे, परंतु हाँ, घर वाले में तो आज सारे के सारे लोग फैमिली मेम्बर्स ही हैं, बाहर के लोग नहीं हैं। परंतु हाँ, रिलेटिव्स तो आते रहते हैं आए दिन, क्योंकि आसपास लोग रहते हैं ना, इसलिए। तो अभी बात जितनी करी जाए कम है, क्योंकि अभी अंधेरा का जो आवरण है वो पूरा का पूरा जो है वो मंडरा चुका है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट में, ठीक है। अंधेरा जो है फैल चुका है ना, अंधेरा कायम रहे टाइप का थोड़ा। पेड़ पौधे भी थोड़ा हिलना डुलना शांत हो चुके हैं, अब वो भी जो है स्थिर हो चुके हैं, क्योंकि हवाएं नहीं चल रही हैं अभी फ़िलहाल, ठीक ठाक है मौसम। क्योंकि हवाएं चलती हैं तो और ज़्यादा ठंडा बढ़ जाता है, और हवाएं नहीं चल रही हैं तो ठंडा नहीं बढ़ता है उतना, सिर्फ कनकनाहट रह जाती है नेचर में, जो कि ठीक भी है। चलो भाई, सर्दी के मौसम में कनकनाहट और ठंडी नहीं गिरेगी तो गर्मी में थोड़ी गिरेगी, कभी नहीं गिरेगी। वैसे फ़िलहाल मैं अपनी बातों को यहीं पे रोकता हूँ, और फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ी सी बातें मेरी सुने, और कोशिश मेरी यही होती है कि इस चैनल के थ्रू एक रास्ता जो है ना मेरा खुल चुका है कि चलो ठीक है, पहले आता नहीं था पर अब थोड़ा समझ गया हूँ कि लोगों से कैसे बातचीत करना है, क्या करना है, किस तरह करना है, क्योंकि थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर का हूँ ना, तो समझ नहीं पाता। तो अगर पूरी की पूरी बात में, क्योंकि गलतियाँ भी मैंने एक दो की हैं, जो इसका मैंने डिस्क्लेमर अभी तक दिया नहीं है, पर अब दे रहा हूँ कि अगर कुछ गलतियाँ हों, कुछ बुरा लग जाए, सॉरी। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी गलती लगी हो तो उसको भी ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू। और थोड़ा सा जो है ना हेल्प भी, सपोर्ट भी थोड़ा अगर आपका मिले तो और अच्छा मेरे लिए, कि मेरा जो ग्रोथ होगा वो थोड़ा जल्दी होगा। और फिलहाल टाटा बाय बाय, बाकी बातें जो हैं वो बाद में करते हैं, अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में, अगले प्लेलिस्ट में। अगर आप चाहें तो और भी प्लेलिस्ट हैं, ठीक है, चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, एक फ्रेंड के थ्रू जो है एक पॉडकास्ट जो है वो क्रिएट किया गया है,
उसकी स्ट्रीमिंग जो है मतलब उसको जो लॉन्च करने वाला हूँ मैं इसी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। और क्योंकि फ्रेंड है, मेरा चैनल भी कम्युनिटी के थ्रू चलता है, हम इस चैनल पे सिर्फ एक ही नहीं है, और भी लोग हैं। तो जस्ट अ काइंड ऑफ हेल्प कि मैं कर रहा हूँ, जस्ट अ काइंड ऑफ हेल्प कि आप कर रहे हो। सब्सक्राइब करोगे तो हेल्प करोगे ना हमारी। तो मैं तो फ़िलहाल हेल्प कर रहा हूँ कि उस पॉडकास्ट को अपने चैनल पे स्ट्रीम करूँगा, अपने चैनल पे उसको लॉन्च करूँगा, अपने चैनल पे उसको पोस्ट करूँगा, अपने चैनल पे उसको लाइव कर दूँगा कि आप सब सुन सकते हो यहीं से। परंतु अगर आप सुनना चाहते हो उस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एपिसोड्स को, तो आप जितने भी आपकी नज़र में जितने भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि आप गूगल पॉडकास्ट पर भी चेकआउट कर सकते हो। तो चेकआउट ज़रूर करना, और कुछ दिन बाद तो यहाँ मैं रिलीज़ कर ही दूँगा, तो यहाँ पर भी सुन सकते हो आप इसको।